भाइयों, आप सभी को राम राम। और आज की हमारी यात्रा है बाबा परशुराम के धाम की, जो कि शाहजहांपुर से 28 किलोमीटर दूर जलालाबाद तहसील में स्थित है। तो आज आपको वहाँ लेकर चलेंगे और दर्शन कराएंगे। तो चलिए। भगवान परशुराम का बहुत ही प्राचीन मंदिर है और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। तो आप सब वीडियो पर बने रहें, वीडियो को देखते रहें। जल्द ही हम लोग भगवान परशुराम के धाम पहुँचेंगे। आज हम लोग बाइक से जा रहे हैं और हमारे साथ हैं भगत सिंह और नैतिक। आज रविवार का दिन है और 13 फरवरी है और कल हमारे ज़िला शाहजहांपुर में चुनाव है 14 तारीख को। तो आज संडे का दिन है, छुट्टी भी है, तो हम लोगों ने यही सोचा कि भगवान परशुराम के दर्शन किए जाएं। काफ़ी दिनों से मन में इच्छा थी, तो आज ये कार्यक्रम बन गया। तो हम लोग अभी निकल रहे हैं। ये शाहजहांपुर से फरकाबाद जाने वाला रोड है, तो इसी रोड से होकर हम लोग जलालाबाद पहुंचेंगे। और अभी हैं कांट में। ये कांट चौराहा आपको दिख रहा है। बहुत अच्छे रोड बन चुके हैं, व्यवस्थाएं अच्छी हैं और चारों तरफ आबादी बढ़ रही है। आवास बन रहे हैं, दुकानें बन रही हैं। हर 6 महीने साल भर में जब भी इस रोड से निकलो तो नई तब्दीलियां होती दिखाई देती हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं 12 पत्थर, और 12 पत्थर से ये सामने रोड जो है ये जलालाबाद सिटी के लिए, कस्बे के लिए जाता है। और इसी रोड से हम लोग मंदिर पहुंचेंगे, भगवान परशुराम के मंदिर। तो वीडियो पर बने रहिए, आप सब वीडियो को देखते रहिए। बस इन गलियों से होते हुए, इस घनी आबादी के बीच से होते हुए बस अब आगे पहुंचने वाले हैं भगवान परशुराम के मंदिर में। बस कुछ ही दूरी पर स्थित है भगवान परशुराम का मंदिर। और बस अब हम लोग लगभग पहुंच ही चुके हैं भगवान परशुराम के धाम। तो बस अब भगवान परशुराम के धाम पहुंच चुके हैं और हमारे साथ आप भी दर्शन करेंगे इस प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर के, जो कि कहा जाता है कि ये भगवान परशुराम की जन्मस्थली है, जन्मभूमि है। और इसके बगल में ही रामताल है, वो भी आपको दिखाएंगे, वहाँ के भी आपको दर्शन कराएंगे। तो जब भी आपको मौका मिले यहाँ अवश्य आएँ। ज़िला शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश, तहसील जलालाबाद में स्थित है ये परशुराम मंदिर। आपके सामने है भगवान परशुराम जी की जन्मभूमि, जो कि शाहजहांपुर ज़िले के जलालाबाद तहसील में स्थित है। और इस समय हम लोग मंदिर के प्रांगण में मौजूद हैं। जय जय श्री राम, जय परशुराम भगवान की। तो शाहजहांपुर से 28 किलोमीटर की यात्रा करके पहुँचे हैं जलालाबाद भगवान परशुराम जी के मंदिर में। तो अभी आपको लेकर चलते हैं मंदिर के अंदर।
यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बैनर लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है, हम सभी ग्राम मोहल्ले वासी जो राजनीतिक पार्टी अपने चुनावी संकल्प पत्र में भगवान परशुराम जन्मस्थली को पर्यटन स्थल घोषित करने एवं रामायण सर्किट में शामिल करने का वचन देगी, हम उसी को वोट देंगे। बिल्कुल सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान परशुराम की जन्मस्थली उपेक्षित रही है, किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। इसको रामायण सर्किट में शामिल कराने के लिए राष्ट्रीय स्वाभिमान ट्रस्ट भगवान परशुराम जन्मभूमि न्यास एवं समस्त परशुरामपुरी निवासी प्रयासरत हैं ताकि ये रामायण सर्किट में शामिल हो सके। जय श्री राम भाइयों, हम लोग पहुंच चुके हैं भगवान परशुराम की जन्मस्थली। शाहजहांपुर से 28 किलोमीटर दूर जलालाबाद तहसील में स्थित है। और इस समय आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये रामताल है। किसी समय रामगंगा यहीं से होकर निकलती थी भगवान परशुराम की जन्मस्थली से। अब वो यहाँ से काफ़ी दूर जा चुकी हैं। काफ़ी बड़ा रामताल है, परंतु विकास के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। किस तरह हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को बिल्कुल ही व्यवस्थित रूप से संवारा नहीं गया। कहीं ना कहीं इनमें सरकारों की और हम लोगों की भी कमी रही है, क्योंकि हम लोग भी कभी ध्यान नहीं देते। और हमारे साथ भगवान परशुराम के दर्शन के लिए आए हैं भगत सिंह जो कि हमारे साथ हैं और नैतिक भी हैं। नैतिक गए हैं कुत्तों के लिए बिस्किट लेने। तो भाइयों, बहुत दिन से इच्छा थी कि भगवान परशुराम के दर्शन किए जाएं। जलालाबाद से तो कई बार निकलना होता था, परंतु कभी भी मंदिर आना नहीं हुआ। काफ़ी दिनों से सोच रहा था आज जाएं कल जाएं, परंतु आज है 13 फरवरी सन 2022। तो मंदिर के विषय में तो पता था कि मंदिर जलालाबाद में है, पर ये नहीं पता था कि कहाँ पे है। तो बड़े भाई असित पाठक जी को फ़ोन किया, उनसे पूछा, तो अभी हम लोग शाहजहांपुर से मंदिर पहुंच चुके हैं और मंदिर के दर्शन भी कर चुके हैं। तो भगवान परशुराम की जन्मस्थली है और भगवान परशुराम की जन्मस्थली यहाँ भी है और भी कई जगह बताई जाती है। ये तो पता नहीं कि रियल में कहाँ है। कई जगह मान्यता है कि भगवान परशुराम की जन्मस्थली
यहाँ अपने शाहजहाँपुर के जलालाबाद में भी है, बलिया में भी बताई जाती है, और मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर कहते हैं कि वहाँ भगवान परशुराम की जन्मस्थली है। परंतु जहाँ भी हो, वहाँ का जीर्णोद्धार, वहाँ की जो है समस्याओं का निदान करने की जिम्मेदारी सरकार की और सभी आम जनमानस की है। सबको इस ओर ध्यान देना चाहिए। सरकार के साथ साथ सारी चीज़ें हम सरकार पे ही डाल देते हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों की भी कमी है। हम लोग ही अपने धार्मिक स्थल की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो हम सबको मिलकर इस ओर ध्यान देना चाहिए। इनका जीर्णोद्धार करवाना चाहिए, इनके लिए प्रयास करने चाहिए। बड़े भाई असित पाठक जी और भी गणमान्य लोग काफ़ी प्रयासरत हैं कि भगवान परशुराम की जन्मस्थली को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाए, इसको रामायण सर्किट में शामिल किया जाए, जिसके कारण उन्होंने चुनाव का बहिष्कार भी किया है कि जो भी पार्टी चुनाव में ये घोषणा करेगी कि हम इसको रामायण सर्किट में शामिल कराने का कार्य करेंगे, उसी को सभी का समर्थन रहेगा। ये अच्छी चीज़ है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि बिना परिश्रम और प्रयास के कुछ भी संभव नहीं है। और सरकारें भी गूंगी बहरी हैं, वो भी नहीं सुनती हैं। तो आप सब भी अगर कभी भी मौका मिले आपको तो यहाँ ज़रूर आएँ भगवान परशुराम के दर्शन के लिए, जो कि जलालाबाद में स्थित, जलालाबाद से पहले ही 12 पत्थर से जो रोड शहर के अंदर आया है, वहीं से आप लोग आ सकते हैं। और मंदिर के चारों तरफ बहुत ही घनी आबादी है और 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है। हम लोग कुछ आधे घंटे पहले ही पहुँचे, 11:30 पे पहुँच गए थे। तो आप सबसे निवेदन है एक बार मंदिर ज़रूर आएँ, दर्शन करें, और जब आप एक बार आएंगे तो बारंबार आने की इच्छा होगी। और अभी हम लोग रामताल पे ही बैठे हुए हैं। यहाँ भी चारों तरफ लोगों ने काफ़ी अव्यवस्था और गंदगी फैला रखी है। लोगों ने पुड़िया खाकर यहीं पत्थरों पे थूक रखा है। ऐसी गंदी मानसिकता हम ही लोगों में हो सकती है। बाकी अन्य लोगों के आपने धार्मिक स्थल देखे होंगे, कितनी साफ सफाई, कितनी अच्छी व्यवस्था रहती है। बाकी उम्मीद है धीरे धीरे इन मूर्ख लोगों को भी ज्ञान आएगा और अपने धर्म के प्रति, अपने धार्मिक स्थलों के प्रति जिम्मेदार होंगे और इसकी व्यवस्था में सुधार के लिए प्रयास करेंगे। वरना आजकल हिंदुओं का ट्रेंड तो ये है कि मंदिर हो या कोई भी जगह हो, सबसे पहले कब्जा करने का प्रयास करेंगे। मंदिर की संपत्ति, मंदिर की दुकानें, मंदिर की जगह, मंदिर के तालाब, उनका मौका मिले तो मंदिर में ही घर बना लें। भगत सिंह को चाहिए कार, ले ली ये वाली जो 40 चलेगी। आजा आऊँगा, कोई बात नहीं। जेब में रख लो तुमने, ठीक, घोलम ना। चलो जाओ, कोई बात नहीं। अब चलो नीचे।
अच्छी लग रही दाल।